हाय एवरीबॉडी, मैं हंसराज। आज आप लोगों के लिए एक बेहतरीन वीडियो जो कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का एक टॉपिक है, मेमोरेंडम बैलेंस शीट, जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में मैं बताने जा रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन जो मेमोरेंडम रिलेटेड से जो क्वेश्चंस होते हैं उसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। इससे पहले भी हमने जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का अदर जो प्रोसेस है, जिसमें रियलेशन अकाउंट का जर्नल एंट्री कैसे बनाया जाता है, जो इससे पहले वाले वीडियो में बनाया, और उससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया कि रियलेशन, पार्टनर कैपिटल, पार्टनर करेंट सब और बैंक अकाउंट और जो लोन अकाउंट है उस किसे बनाए जाते हैं। तो खास करके आप देखेंगे कि जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप से जो प्रॉब्लम्स जो आती है, वो प्रॉब्लम्स 3 तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। जो पहला प्रॉब्लम्स होता है वो आपकी रियलेशन अकाउंट से रिलेटेड होता है, और दूसरा प्रॉब्लम्स जो होता है वो प्रॉब्लम्स आपको जर्नल एंट्री से रिलेटेड होता है, और तीसरा प्रॉब्लम जो होता है वो मेमोरेंडम बैलेंस शीट से रिलेटेड होता है। तो आज खास करके हम लोग देखेंगे कि मेमोरेंडम बैलेंस शीट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसको कैसे बनाया जाता है। तो चलते हैं, देखते हैं कि कैसे उसको वीडियो को हम लोग बनाते हैं, और इस वीडियो को खास करके आप लोग लास्ट तक देखने का कोशिश करेंगे ताकि ये पूरी कंसेप्ट आपको समझ में आए। और जो मैं कि यूनिक कॉमर्स ट्यूटोरियल से बोल रहा हूँ और इस वीडियो को बना रहा हूँ जिसको आप देखने की कोशिश करेंगे। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक करेंगे। देखेंगे इस वीडियो को कैसे हम बनाते हैं। तो फिर जो आज जो है वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, इसमें जो प्रॉब्लम्स के बेसिक के आधार पर अगर हम लोग देखेंगे, जो हम लोग को जो प्रॉब्लम आता है वो खास करके जो प्रॉब्लम है वो 3 तरह के जो प्रॉब्लम्स हमारे पास आती हैं। वो प्रॉब्लम्स क्या होता है कि पहला प्रॉब्लम्स होता है लेजर से रिलेटेड, दूसरी जो प्रॉब्लम्स होती है जर्नल से रिलेटेड, जर्नल एंट्री से रिलेटेड होती है, और चौथी जो प्रॉब्लम होती है मेमोरेंडम बैलेंस शीट से रिलेटेड होती है। तो इसके बारे में लेजर हम बता चुके हैं, जर्नल्स आपको बता चुके हैं। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि मेमोरेंडम बैलेंस शीट के बारे में कैसे हम लोग क्वेश्चंस को बनाएंगे। तो आज जो हमारी जो मेमोरेंडम बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे इस चीज को हम लोग बताने जा रहे हैं। ये मेमोरेंडम बैलेंस शीट किस तरह से बनाया जाएगा। फ्रेंड्स, मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाने से पहले आपको जो क्वेश्चंस मिलेगा वो एक स्टेटमेंट में रहेगा, जिसमें सारी चीज बताया जाएगा कि जो पार्टनर्स है उस पार्टनर्स का एसेट्स क्या क्या है, और फिर लायबिलिटी क्या क्या है, कैपिटल कितना है, क्रेडिटर कितना है, बीपी कितना है, बैंक ओवरड्राफ्ट है। तो सबसे पहले अपना काम होगा कि एक बैलेंस शीट जो मेमोरेंडम बैलेंस शीट है उसको हम लोग बनाने का कोशिश करेंगे। तो मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाने के लिए जैसे कि एज यूजुअल जिस तरह से आप लोग बैलेंस शीट बनाते हैं उसी तरह से क्या करेंगे, हम लोग एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट लेंगे, और इस फॉर्मेट में आप ध्यान दीजिएगा कि इस फॉर्मेट को मैं बार बार बता रहा हूँ कि इस फॉर्मेट को और इस बैलेंस शीट को हम लोग किस तरह से बनाने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको स्टेटमेंट पढ़ेंगे, उसमें जरूर कैपिटल आपको दिया होगा। सपोज करते हैं कि ए और बी सी 3 पार्टनर है, तीनों पार्टनर का जो कैपिटल है मान लो कि 50,000, 30,000 और 20,000 आपकी कैपिटल दिया हुआ है, और रेशियो 5:3:2 दिया हुआ है। स्टेटमेंट में ये सारे बातें आपको लिखी रहेंगी। और नेक्स्ट जो है कि आपको बताएगा कि कैश जो है या बैंक जो फिर बताएगा कि आपकी बैलेंस शीट में 5,000 है। क्रेडिटर बताएगा, क्रेडिटर मान लो 10,000 है, या बैंक ओवरड्राफ्ट है जो बताता है आपको 5,000 है। तो सबसे पहले जो मेरा कैपिटल होगा उस कैपिटल को हम लोग ऐड करेंगे, तो पता चलेगा कि 1 लाख हुआ, और टोटल 1,15,000 हुआ, और बैलेंस इधर कुछ भी नहीं दे रहा है, बैलेंस इधर कुछ भी नहीं देगा। तो जब हम लोग लायबिलिटी साइड को पूरा जो कैलकुलेट करेंगे तो 1,50,000 होगा,
और 1,50,000 में से 5,000 हम लोग लेस करेंगे, क्योंकि हमारे पास कैश कितना 5,000 है। और इसको लेस करने के बाद जो बैलेंसिंग फिगर गिरेगा वो मेरा क्या गिरेगा, एसेट्स गिरेगा, जो 1,10,000 आपकी होगी और 1,50,000। और इस तरह से मेरा मेमोरेंडम बैलेंस शीट तैयार हो चुका है। इन केस कभी कभी बहुत सारे फ्लक्चुएशंस होते हैं, जैसे सपोज करेंगे कि एक तो पहला तरीका ये हुआ कि इस तरह से दिया हुआ है। दूसरी तरफ हम लोग देखेंगे कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको इस साइड में ये सारे चीज अगर दिया हुआ है और इन केस हो सकता है कि आपको 1 लाख ही इधर कैपिटल दिया होगा। इस चीज को आप समझेंगे पहले कि हमारी जो पहले इंफॉर्मेशन में इस तरह से दिया गया है, और इस इंफॉर्मेशन के आधार पर हमारे पास 5,000 था, कैश था, जिसको हम लोग 1,50,000 में से 5,000 प्लेस किए, तो हमारे पास जो बैलेंसिंग फिगर जो गिरा वो बैलेंसिंग फिगर जो एसेट्स का होगा तो 1,10,000 होगा। इस 1,10,000 को हम लोग बैलेंसिंग फिगर गिरा करके फिर हम लोग आगे क्या करेंगे कि अगर हो सकता है कि स्टेटमेंट और भी चेंज होंगे, कभी देखेंगे कि एसेट साइड में भी ये हो सकता है और ये लायबिलिटी में कुछ भी नहीं दिया रहे, इनकेस कुछ भी नहीं दिया रहा है, 1 लाख ही है, तो आप कुछ नहीं, किसी भी लायबिलिटी को आप मान सकते हैं। जैसे सीधा लिख सकते हैं, आप क्रेडिटर लिख सकते हैं। जो बैलेंसिंग फिगर इधर गिरेगा कितना 15,000। मतलब सिर्फ केयर यही करना है कि दोनों तरफ हम लोग बैलेंस शीट को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो इनकेस हो सकता है कि हमारे एसेट साइड में बैलेंस गिर सकता है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि एसेट्स हो और बैंक भी हो और इस साइड में ज़्यादा हो, तो इधर हो सकता है कि बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग गिराएंगे, डेबिट बैलेंस पीएल का बैलेंस गिरेगा। कभी कभी इधर बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस का भी हो सकता है कि दे, एसेट्स भी दे, कैश बैंक भी दे, इधर क्रेडिटर भी दे। तो किसी भी लायबिलिटी को जो बैलेंसिंग फिगर गिरेगा, इनफैक्ट दिमाग में रखना यही है कि हमको अगर लायबिलिटी साइड में कोई भी अगर अमाउंट अगर डिक्रीज होती है तो उसको किसी भी लायबिलिटी के नाम से इंडिकेट करेंगे। और इस साइड में हमारे पास कोई भी एसेट्स अगर सारे एसेट्स अगर दिया हुआ है, कैश बैंक दिया, या हो सकता है कि पीएल एसेट दिया हुआ है, तो कैश बैंक की बैलेंसिंग फिगर हम लोग इधर गिराएंगे। और सेम प्रोसेस जो पहले प्रोसेस हम लोग करते थे कि ये वाले क्वेश्चंस में, जिसमें हम लोग देखते थे कि पहले क्या बनाते थे, रियलेशन बनाते थे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि रियलेशन इससे बनाना शुरू करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसमें पार्टनर्स कैपिटल दिया हुआ है, तो ये क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी हम लोग बनाएंगे। और इसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, कैश अकाउंट बनाएंगे। तो सेम प्रोसेस है जो हम लोग पहले जो लेजर बनाते थे, जिसमें रियलेशन होता था, पार्टनर्स कैपिटल होता सकता है या कैश होता था। तो जब हमारे पास मेमोरेंडम बैलेंस शीट अगर प्रिपेयर कर लेते हैं, मेमोरेंडम बैलेंस शीट हम लोग बना लेते हैं, तो इनफैक्ट उस चीज को देखना होगा कि हम ये बनाने के बाद में हम लोग सबसे पहले रियलेशन बनाएंगे। और रियलेशन बनाने का प्रोसेस मैंने आपको बता चुका है, और फिर से उसको हम क्या करेंगे कि रिपीट करेंगे कि कैसे रियलेशन को बनाएंगे। रियलेशन बनाने के लिए जो हमने आपको प्रोसेस बताया कि जो भी एसेट्स हमारे पास होंगे, उस एसेट्स को सपोज करो कि यहाँ पे हम एक रियलेशन अकाउंट खोल रहे हैं, ये हमारे पास रियलेशन अकाउंट ओपन कर रहे हैं, जिससे हमको देखना है कि सबसे पहले जो हमारे जितने सारे भी एसेट्स होंगे, उस एसेट्स को हम लोग क्या करेंगे कि ट्रांसफर करके कहाँ पे लाएंगे, तो रियलेशन अकाउंट के डेबिट साइड में हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफर करके लाएंगे। ये जो हमारा रियलाइजेशन बन रहा है उसका, ये भी सारे जितने सारे एसेट्स जो होंगे, एसेट्स में अगर जिसमें इधर से हम आपको बताया था कि एसेट साइड से याद रखना है उस चीज को कि कैश, बैंक, पीएल, करेंट अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस, अगर ये सारे चीज अगर इसमें दिया हुआ है तो इसका काम रियलेशन में नहीं होगा। और हम लोग जितने सारे भी एसेट्स होगा, वो सारे एसेट्स को हम लोग ट्रांसफर करके कहाँ पे लाएंगे, तो इंडिविजुअली अगर दिया रहेगा तो सारे एसेट्स को ट्रांसफर करके डेबिट साइड में लेके आ जाएंगे। और ठीक उसी तरह से जितने सारे जो लायबिलिटी होंगे इधर से, उसको ट्रांसफर करके कहाँ ले जाएंगे, तो इस साइड में ले जाएंगे। जैसे कि हमारे पास इस साइड से, लायबिलिटी साइड से भी आपको याद होगा कि हमने बताया था कि आपको जो कैपिटल्स है, करेंट अकाउंट्स है, रिजर्व है, पीएल है, फंड है, उसको हम लोग डायरेक्ट उठा करके कहाँ पे ले आते हैं, इसको जो ट्रांसफर करते हैं उसको कहाँ पे ले आते हैं, तो रियलेशन अकाउंट के किस साइड में ले जाते हैं, तो आपको लायबिलिटी क्रेडिट साइड में, जिसमें हम जो मेरा जो लायबिलिटी है वो क्या है, क्रेडिटर है, इस क्रेडिटर को उठा कर ले जाएंगे
और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि जो भी एसेट्स मेरा बिकने वाला होगा, जो एसेट्स, चूंकि एसेट्स के एडजस्टमेंट में बताया जाएगा कि एसेट्स किस तरह से बेचा जा रहा है, तो एसेट्स जो भी मेरा अगर बिकता है तो उसको हम लोग इस साइड में लाते हैं, जो क्या करते हैं बाय कैश करके एसेट्स, है ना, निकल जाएगा यहाँ पे जो आएगा। और इस लायबिलिटी को जो पेमेंट करेंगे तो उसको हम लोग कहाँ पे लाएंगे, यहाँ करके कैश करके जो क्रेडिटर होगा उसके बारे में यहाँ पे लिखा रहेगा। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। और ध्यान देना है कि दोनों साइड को हम लोग ऐड करने के बाद में पता चलेगा कि या तो बैलेंस मेरा इस साइड में घट रहा है या फिर बैलेंस मेरा इस साइड में क्रेडिट साइड में घट रहा है। तो इसको जो भी मेरा पार्टनर होगा एबीसी, जो ओल्ड रेशियो होगा, उस ओल्ड रेशियो में ही हम लोग क्या करेंगे कि आपको जो प्रॉफिट हो या लॉस हो उसको क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद मेरा ये बन के रियलेशन बन के क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। रियलेशन मेरा बन गया। अब जो रियलेशन मेरा बन जाता है तो रियलेशन बनाने के साथ साथ हम लोगों को क्या होता है कि पार्टनर्स कैपिटल। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसको आप याद रखेंगे कि जो हम लोग रियलेशन अकाउंट्स में जो हम लोग जो बना लेंगे, उसके बाद जो पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे तो उस पर ध्यान आपको यही रखना है कि जो बैलेंस शीट से जो ट्रांसफर होके क्या क्या चीज पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में जाता है और क्या क्या ट्रांसफर होकर के बैलेंस शीट क्या कहा जाता है। तो जो बैलेंस शीट से ट्रांसफर होकर के, जैसे इधर से ये साइड से लायबिलिटी से ट्रांसफर होकर पार्टनर्स कैपिटल के सीआर साइड में क्या किया जाता है, और बैलेंस शीट के एसेट से ट्रांसफर होकर के जो पार्टनर्स कैपिटल है उसके डेबिट साइड में क्या किया जाते हैं, इस चीज के बारे में भी थोड़ा सा ध्यान उसको रखने का कोशिश हम लोग करेंगे। तो जैसा कि हम ये रियलेशन के बारे में अगर आप लोग समझ गए हैं तो हम थोड़ा सा पार्टनर्स कैपिटल की तरफ चलते हैं और उसको बताने का ये देखेंगे। जो पार्टनर्स कैपिटल है उसको हम लोग कैसे बनाएंगे। जैसे ये आपका पार्टनर्स कैपिटल हुआ, जैसे कि हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं। ये 3 पार्टनर्स को हम लोग 3 फॉर्मेट खींचेंगे और ये तीनों फॉर्मेट को बनाने के बाद में हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहला काम जो होगा वो रियलेशन अकाउंट को किस तरह से हम लोग बना लेते हैं और बना के फिर पार्टनर्स कैपिटल के तरफ किस तरफ से मूव करते हैं, ये डिपेंड करता है। तो ये मेरा पार्टनर्स कैपिटल बन के तैयार हुआ और इसमें फॉर्मेट हुआ। सबसे पहले हम लोग बैलेंस शीट से जो हमारे पास पार्टनर्स कैपिटल बनाने चलते हैं, पहले बैलेंस बीडी को लाते हैं। क्या लाते हैं, बैलेंस बीडी को लाते हैं। बहुत आसान हो जाएगा कि आप डिविजन से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम्स होगी तो आप यूं चुटकी में उसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले बैलेंस बीडी में हम लोग क्या करेंगे, जो कैपिटल अकाउंट होगा उसको उठा करके ले आएंगे यहाँ पे। और इस साइड में आप देखेंगे, खास करके इस साइड में जो भी मेरे पास अगर रिजर्व होगा, पीएल होगा, फंड होगा, उसको आराम से हम लोग क्या करेंगे, यहां ले जाएंगे। क्या करेंगे, बाय रिजर्व होगा या बाय पीएल होगा या बाय फिर फंड होगा, इस सबको ओल्ड रेशियो में हम क्या करेंगे, बांट देंगे। ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। उसके बाद में भी हो सकता है कि रियलेशन का प्रॉफिट आ गए तो रियलेशन का प्रॉफिट जो होगा उसको हम लोग ले आएंगे। इन केस आप देखेंगे कि कभी कभी किसी भी लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई पार्टनर्स ले लेता है, तो उसको हम लोग डिस्चार्ज इधर करेंगे। लायबिलिटी चूंकि इधर ट्रांसफर हो गया था, इधर डिस्चार्ज करेंगे। तो जो पार्टनर अगर लेगा तो उसको रियलेशन करके हम लोग यहाँ पे डाल देंगे, बात खत्म हो जाता है। इससे ज्यादा इधर कुछ आने वाला है नहीं। इसको हम लोग टोटल को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। इस साइड में जो हमारे पास बैलेंस शीट में अगर डेबिट बैलेंस पीएल हो तो उसको पहले हम लोग बांट देंगे। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस हो तो उसको हम लोग क्या करेंगे, बांट देंगे। हो सकता है किसी एसेट्स को कोई पार्टनर ले लिया हो तो वो एडजस्टमेंट में दिया रहेगा, उसको हम लोग क्या करेंगे, टू रियलेशन करके हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। और हो सकता है कि रियलेशन लॉस आपको आ जाए तो रियलेशन लॉस करके यहाँ पे डाल देंगे। फर्म में पहले से कोई गुडविल वगैरह हो तो उस गुडविल को हम लोग यहाँ पे कर देंगे। और उसके बाद हम लोग टोटल ऐड करेंगे। तो या तो कैश बैलेंसिंग फिगर जो है
इस साइड में भी आ सकता है और कभी कभी आपको क्रेडिट साइड में भी बैलेंसिंग फिगर आपका कैश का आ सकता है, जिसको आप इस तरह से जो यहाँ पे बाई कैश जो है वो बैलेंसिंग फिगर आपका यहाँ भी इंडिकेट कर सकता है। तो इस तरह से हमारा क्या है कि पार्टनर्स कैपिटल जो बन के क्या हो जाता है, रेडी हो जाता है। पार्टनर्स कैपिटल मेरा बन गया। तो आपने देखा कि जो हमने मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाया, मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाने का जो प्रोसेस था वो हमने बताया। पहले तो एज यूजुअली जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप जो होता है उसके बारे में आपने बताया कि जितना एक जो डिसोल्यूशन से लेजर नॉर्मली जो पहला जो प्रोसेस था लेजर बनाना, फिर जर्नल बनाना, फिर मेमोरेंडम बैलेंस शीट को बनाया। हमने मेमोरेंडम बैलेंस शीट से बताया आपको कि रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाएंगे। रियलाइजेशन अकाउंट या तो नॉर्मल लेजर बनाते हो, मेमोरेंडम से बनाते हो, सेम ही प्रोसेस होगा। पार्टनर्स कैपिटल में भी सेम ही प्रोसेस होगा जो हम लोग बना लेंगे। और उसके बाद जो पार्टनर्स कैपिटल हम लोग बनाते हैं उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि कैश अकाउंट को बनाते हैं, या कैश या बैंक अकाउंट होता है उसको हम लोग किस तरह से बनाते हैं उसको थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। ये जो मेरा कैश अकाउंट हुआ या इसको बैंक अकाउंट जो भी कहेंगे आप, ये जो हम लोग बनाएंगे तो सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे कि कैसे इसको बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे टू बैलेंस बीडी डालेंगे। क्या डालेंगे, बैलेंस बीडी। ये बैलेंस बीडी मेरा होगा। जो बैलेंस बीडी को हम लोग डालेंगे यहाँ पे। ये बैलेंस बीडी कहाँ से आएगा, ये बैलेंस बीडी जो आपके पास बैलेंस शीट होगा, बैलेंस शीट के ऐसे साइड में कैश या बैंक कुछ भी दिया रहेगा। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे आएगा कि जो भी एसेट्स बिक के रियलाइजेशन अकाउंट में जाता है वहां से कैश आएगा, तो उसको क्या लिखेंगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट। तीसरा चीज इधर पार्टनर्स कैपिटल के इस साइड में जो बैलेंसिंग फिगर ये जो देख रहे हैं, ये वाली जो आप देख रहे हैं वो टू पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल करके आप यहाँ पे लिखेंगे। और इधर जो है आप क्या लिखेंगे कि रियलाइजेशन से जो भी लायबिलिटी का जो पेमेंट हुआ होगा कैश में, सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन जो हुआ होगा, या पार्टनर्स कैपिटल से, पार्टनर्स कैपिटल से हो सकता है क्या आएगा, या हो सकता है कि पार्टनर्स लोन अकाउंट होगा, पार्टनर्स लोन अकाउंट होगा, यहाँ से कैश आएंगे। और उसके बाद हम लोग इस कैश को क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे और बन के मेरा जो कैश अकाउंट है वो तैयार है। और कैश अकाउंट जैसे ही मेरा बन के तैयार हो गया तो ये क्वेश्चंस मेरा जो है जो डिसोल्यूशन का सॉल्व हो गया। और आज जो है कि आपकी जो डिसोल्यूशन की जितनी सारी जो प्रॉब्लम्स है उस प्रॉब्लम्स को हम लोग पूरी तरह से इस पर पकड़ पा चुके हैं। किसी भी तरह की जो आपकी जो प्रॉब्लम्स होगी उस प्रॉब्लम को तुरंत यूं चुटकी में आप बनाने का क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। और जो किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स आपको नहीं आ सकता है। ये जहां तक कि मेरी गारंटी है कि कोई भी डिसोल्यूशन से रिलेटेड किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स आपकी होगी तो आप कोई यूं बना सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम्स आपको नहीं आने जा रही है। और ये जो चैप्टर्स है खास करके आपकी जो 12th क्लासेज है जिसमें डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर्स से है, या अगर अब जो बहुत सारे कम्पिटिटिव जो फील्ड है, या फिर जो ग्रेजुएशंस में जो ऑनर्स की जो कोर्सेस होती है उसमें फाइनेंशियल अकाउंटेंट्स में इसकी जो पढ़ाई होती है खास इंपॉर्टेंस टॉपिक है जो आज हमने इसको कंप्लीट किया। और फर्दर जो है इसको और भी इसके बारे में कुछ नोटिफिकेशंस अगर हमको देना होगा या कोई क्वेश्चन इसी तरह का जो टफ क्वेश्चंस होगा तो उसको हम वीडियो पे डालते रहेंगे और आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि इसको जो भी प्रॉब्लम्स होगा आप उसको सॉल्व करते रहेंगे। तो आज जो हमने 3 प्रॉब्लम्स को हमने जो बताया कि जो खास करके जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप से जो लेजर बनाने वाला जो प्रॉब्लम था रिलेशन, कभी कभी ये भी नोट ध्यान में रखना है कि हमको अगर बैलेंस शीट में पार्टनर्स करेंट अकाउंट होगा तो करेंट अकाउंट में हमको बना दीजिए, जो कि पिछले वीडियो में हमने बताया था। जर्नल एंट्री की प्रॉब्लम आपकी खत्म हो गई, मेमोरेंडम बैलेंस शीट की प्रॉब्लम खत्म हुई। तो इस तरह से डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का जो भी प्रॉब्लम है आज आपकी खत्म हो गई। अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा तो आप इसको क्या करेंगे कि आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। और ताकि सब्सक्राइब इसलिए करेंगे कि जो हम डे टू डे जो है नई नई वीडियो डालते रहेंगे तो अपडेट आपको मिलते रहेंगे। और बहुत सारे ऐसे जो चैप्टर्स हैं जिसको आपकी ज़रूरत होगी तो वो आपको मिलते रहेंगे। तो ओके, बेस्ट ऑफ लक।